ऑटो रिक्शा चलाती थी। वो गर्भवती थी। 2 महीने पहले ही किसी दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद से घर की जिम्मेदारी पूजा के ऊपर ही थी। उसके घर में उसके साथ सिर्फ उसकी सास कमला ही रहती थी। पूजा की सास पूजा को बहुत परेशान करती थी, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले सब कुछ सहती रहती। पूजा माँ दुर्गा की भक्त थी। कुछ भी हो जाए वो बिना माँ दुर्गा की पूजा किए घर से नहीं निकलती थी। वो स्टेशन पर अपना ऑटो रिक्शा लगाती थी, वहीं में ऑटो रिक्शा चलाती थी। वो गर्भवती थी। 2 महीने पहले ही किसी दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद से घर की जिम्मेदारी पूजा के ऊपर ही थी। उसके घर में उसके साथ सिर्फ उसकी सास कमला ही रहती थी। पूजा की सास पूजा को बहुत परेशान करती थी, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले सब कुछ सहती रहती। पूजा माँ दुर्गा की भक्त थी। कुछ भी हो जाए वो बिना माँ दुर्गा की पूजा किए घर से नहीं निकलती थी। वो स्टेशन पर अपना ऑटो रिक्शा लगाती थी, वहीं से उसे जो सवारी मिलता उसे वो उसकी मंजिल तक पहुंचाती। सुबह से लेकर रात तक पूजा रिक्शा चलाती, जिससे किसी तरह से उसका गुजारा हो रहा था। एक दिन रात को जब पूजा घर लौटी तो माँ जी, ये लीजिए आज की कमाई। बस इतना ही? पूरे दिन भर की इतनी कमाई? हाँ माँ जी, आज इतनी कमाई हुई है। आज कम पैसेंजर ही मिल पाया। तुम मुझे मूर्ख बनाती हो। पैसा बचाकर अपने और अपने बच्चे के लिए रखती हो और कहती हो कि इतनी कमाई हुई। नहीं माँ जी, मैं जो भी कमाती हूँ आपको ही दे देती हूँ। मैं तो अपने पास एक भी पैसा नहीं रखती। दूसरे दिन जब पूजा अपना ऑटो लेकर जाती है तो उस दिन उसे एक भी सवारी नहीं मिलती। अरे ये क्या, सुबह से शाम हो गई, आज एक भी सवारी मुझे नहीं मिली। आज घर पर खाना कैसे बनेगा? मैं तो किसी तरह भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे पेट में पल रहे मेरे बच्चे का क्या? उसे मैं कैसे भूखा रखूं? नहीं नहीं, एक सवारी तो कम से कम मिलना ही चाहिए, नहीं तो आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। लगता है उस बाबू साहब को कहीं जाना है। अरे बाबू साहब, आपको कहीं जाना है क्या? हाँ जाना तो है। आइए ना, मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं, मेरा ड्राइवर गाड़ी लेकर आ रहा है, मैं रिक्शा से नहीं जाऊंगा। पूजा काफी दुखी हो जाती है। उस दिन पूजा को एक भी सवारी नहीं मिलती। उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। अरे मुंह क्या लटकाई है, ला दे आज की कमाई। माँ जी, आज तो एक भी सवारी नहीं मिली, आज खाली हाथ ही लौटना पड़ा। झूठ बोल रही है तू मुझसे। सारे पैसे खुद ही रख लेना चाहती है। अभी तुझे मजा चखाती हूँ। कमला एक डंडे से पूजा को मारने लगती है। माँ जी मत मारिए मुझे, मैं सच कह रही हूँ, आज एक भी सवारी नहीं मिला। मैं क्या कर सकती हूँ, मत मारिए माँ जी। लेकिन कमला पूजा की एक भी नहीं सुनती है और उसे खूब मारती है। दरअसल ये ऑटो रिक्शा पूजा के पति अमित का था। वही ये रिक्शा चलाता था, लेकिन उसकी मौत के बाद से पूजा इसे चलाकर घर चलाने लगी। पूजा अपने पति को याद करके बहुत रोने लगती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? सास के जुल्म के आगे मजबूर थी। इसी तरह उसका रोज का दिन गुजरता था। उसकी सास को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आती थी। अगले दिन सुबह सवेरे पूजा माँ दुर्गा के मंदिर जाती है। माँ दुर्गा से पूजा कहती है, हे माँ दुर्गा, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। मेरे इस बच्चे का ध्यान आप ही को रखना होगा माँ। मेरे इस बच्चे को कोई तकलीफ मत होने देना माँ, इसका ध्यान रखना माँ। इसके बाद वो हमेशा की तरह अपना ऑटो रिक्शा लेकर काम पर निकल जाती है। स्टेशन पर जाकर चिल्ला चिल्लाकर सवारी को बुलाने लगती है। आइए आइए, कहाँ जाना है? मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा दूंगी। आइए मेरे ऑटो रिक्शा में। तभी एक औरत उसे नजर आती है जो ऑटो रिक्शा का ही इंतजार कर रही थी। पूजा उसके पास जाकर उससे कहती है, आइए दीदी, कहाँ जाना है आपको? मेरे ऑटो रिक्शा में आइए, मैं आपको पहुँचा देती हूँ। अरे तुम तो गर्भवती हो, इस हालत में काम कर रही हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती? मैं गरीब हूँ दीदी, अगर अपनी तकलीफ देखूंगी तो कमाऊंगी कैसे, और कमाऊंगी नहीं तो खाऊंगी कहाँ से? मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ। मैं उसे भूखा नहीं रख सकती दीदी। तुमसे मिलकर आज मुझे पता चला कि माँ होना क्या होता है। तुम्हारी परेशानी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इतना मुश्किल काम हंसते हुए कर रही हो। गरीब हूँ ना दीदी, इन सब की आदत हो गई है। बस मेरी तो यही इच्छा है कि माँ दुर्गा की कृपा से मेरे बच्चे का नसीब बदल जाए, उससे मेरी तरह परेशानियों में जीना ना पड़े। दुर्गा माँ सब कुछ ठीक कर देंगी। तुम दिल की इतनी भली हो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। तुम जैसी माँ को मेरा प्रणाम है। अरे ये क्या करें आप दीदी, ये सब मत कीजिए। आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। वो महिला पूजा के ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही पूजा के पेट में तेज दर्द होने लग जाता है। दर्द से कराहती हुई पूजा ऑटो रिक्शा रोक देती है और वो ऑटो से नीचे उतरकर बैठ जाती है। अरे क्या हुआ तुम्हें? दीदी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती? मैं गरीब हूँ दीदी, अगर अपनी तकलीफ देखूंगी तो कमाऊंगी कैसे, और कमाऊंगी नहीं तो खाऊंगी कहाँ से? मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ। मैं उसे भूखा नहीं रख सकती दीदी। तुमसे मिलकर आज मुझे पता चला कि माँ होना क्या होता है। तुम्हारी परेशानी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इतना मुश्किल काम हंसते हुए कर रही हो। गरीब हूँ ना दीदी, इन सब की आदत हो गई है। बस मेरी तो यही इच्छा है कि माँ दुर्गा की कृपा से मेरे बच्चे का नसीब बदल जाए, उससे मेरी तरह परेशानियों में जीना ना पड़े। दुर्गा माँ सब कुछ ठीक कर देंगी। तुम दिल की इतनी भली हो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। तुम जैसी माँ को मेरा प्रणाम है। अरे ये क्या करें आप दीदी, ये सब मत कीजिए। आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। वो महिला पूजा के ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही पूजा के पेट में तेज दर्द होने लग जाता है।
दर्द से कराहती हुई पूजा ऑटो रिक्शा रोक देती है और वो ऑटो से नीचे उतरकर बैठ जाती है। अरे क्या हुआ तुम्हें? दीदी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या करूं हे माँ, मेरे बच्चे की रक्षा करो माँ। लगता है बच्चे के होने का वक्त आ गया है, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। उस महिला ने एम्बुलेंस बुलाया और पूजा को अस्पताल पहुंचाकर वहाँ एडमिट करवा दिया और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। बच्चा होने का समय हो गया है, लेकिन उसके लिए तुम्हें काउंटर पर 50,000 रुपए जमा कराने होंगे, उसके बाद ही हम कुछ कर सकेंगे। डॉक्टर ने पूजा से कहा। 50,000? लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब, मैं इतने पैसे नहीं दे सकती। अगर पैसे नहीं थे तो किसी छोटे मोटे अस्पताल में जाती। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अपने किसी घर वाले को खबर करो और पैसे का इंतजाम करो। पूजा ने अपनी सास को फोन किया और सारी बात बताई। अरे फोन रख करमजली, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? पड़ी रहे वहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुझे और तेरे बच्चे का मैंने ठेका नहीं ले रखा है, चल रख फोन। कमला फोन रख देती है और उसे देखने तक नहीं आती है। पैसे नहीं मिलने की वजह से पूजा को अस्पताल से निकाल दिया गया। वो अस्पताल के बाहर ही पड़ी रही और दर्द से छटपटाती रही। हे माँ दुर्गा, ये किस पाप की सजा दे रही हैं आप मुझे? मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ माँ, मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ। कि तभी वो महिला फिर से उसके पास आ गई। अरे तुम यहाँ रास्ते पर क्यों हो? मैंने तो तुम्हें अस्पताल में भर्ती कराया था ना। क्या करें दीदी, अस्पताल में मुझसे 50,000 रुपए मांगे, मैं गरीब इतने पैसे कहाँ से दूंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। तुम चलो मेरे साथ, यहीं पास में दुर्गा माँ का एक मंदिर है, वहीं हमें आश्रय मिलेगा। पूजा उस महिला के साथ माँ दुर्गा के मंदिर चली गई और वहाँ पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त था। हे माँ दुर्गा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया माँ। दुर्गा माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती पूजा। अरे मैंने तो आपको अपना नाम नहीं बताया, तो फिर आपको मेरा नाम कैसे पता? आप तो साक्षात मेरे लिए माँ दुर्गा ही बनकर आई हैं। आप कौन है दीदी? तभी एक चमत्कार होता है और वहाँ तेज रोशनी फैल जाती है और वो महिला माँ दुर्गा के रूप में पूजा के सामने प्रकट हो जाती है। आप स्वयं माँ दुर्गा हैं? मेरा जीवन तो धन्य हो गया माँ, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। हाँ पूजा, मैं माँ दुर्गा हूँ। मैं इतनी देर से तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम अपने बच्चे के लिए इतना दर्द सहने को तैयार हो। तुम्हारा मुझ पर से विश्वास नहीं उठा। तुम परीक्षा में सफल हुई बेटी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ पूजा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज के बाद से तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही होंगी। तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारा बेटा सर्वगुण संपन्न होगा। जो कोई भी तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश करेगा वो मूर्ति में बदल जाएगा और 1 वर्ष तक वहीं रहकर तुम्हारे घर की सुंदरता बढ़ाता रहेगा। तथास्तु। ये बोलकर दुर्गा माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। पूजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। दुर्गा माँ के वरदान के हिसाब से पूजा के लिए एक बड़ा सा महल बन गया जिसमें सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। पूजा के पास अभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पूजा अपने बेटे को लेकर उस महल में सुखपूर्वक रहने लगी, लेकिन उस ऑटो रिक्शा को उसने फेंका नहीं, बल्कि उसे अपने घर पर अच्छे से रख दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद कमला को सारी बात पता चल गई कि पूजा के पास बहुत संपत्ति आ गई है, तो लालच के मारे वो पूजा के पास आ गई। बहू, ये क्या बात हो गई? मुझे उस झोपड़ी में छोड़कर तू इस महल में रहने लगी और मुझे पूछा तक नहीं। क्यों माँ, आपने ही तो कहा था आपके पास मेरे और मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं है, जहाँ जाना है मैं जाऊँ, आप कुछ नहीं कर सकती, फिर आज क्यों आई हैं यहाँ? तेरे साथ रहने आई हूँ बहू। मेरी तो मती मारी गई थी जो मैंने तुझसे वो सब कहा। अब भूल जाओ उन सब बातों को। आखिर है तो तू मेरी बहू ही ना। ये बात तब सोचना चाहिए था माँ जी, तब तो आपने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। कमला और बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने पुराने रूप में आ गई। अरे करमजली, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुम्हें तो। मैं तो अभी भी तुम्हारे होश ठिकाने लगा सकती हूँ। रुक, अभी दिखाती हूँ तुझे। तुम्हें मारकर ये सारी धन दौलत अपने नाम कर लूंगी मैं। रुक, अभी मजा चखाती हूँ तुझे। ऐसा मत कीजिए माँ जी, देवी माँ के आशीर्वाद से आप 1 साल के लिए मूर्ति बन जाएंगी। मुझे बेवकूफ मत समझ, अभी मार मार कर तुझे सीधी कर दूंगी। ये बोलकर कमला एक डंडा लेकर आई और पूजा को मारने के लिए आगे बढ़ी कि तभी कमला का शरीर पत्थर में बदलने लगा। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने आपसे पहले ही कहा था, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। माँ दुर्गा ने स्वयं मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरा नुकसान करने वाले 1 साल तक मूर्ति बने रहेंगे। अब मूर्ति बनकर 1 साल सजा भुगतिए। कमला का शरीर एक सुंदर मूर्ति में बदल गया। वो हिलडुल नहीं सकती थी, लेकिन अपनी गलती को याद कर तब तो आपने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। कमला और बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने पुराने रूप में आ गई। अरे करमजली, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुम्हें तो। मैं तो अभी भी तुम्हारे होश ठिकाने लगा सकती हूँ। रुक, अभी दिखाती हूँ तुझे। तुम्हें मारकर ये सारी धन दौलत अपने नाम कर लूंगी मैं। रुक, अभी मजा चखाती हूँ तुझे। ऐसा मत कीजिए माँ जी, देवी माँ के आशीर्वाद से आप 1 साल के लिए मूर्ति बन जाएंगी। मुझे बेवकूफ मत समझ, अभी मार मार कर तुझे सीधी कर दूंगी। ये बोलकर कमला एक डंडा लेकर आई और पूजा को मारने के लिए आगे बढ़ी कि तभी कमला का शरीर पत्थर में बदलने लगा। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने आपसे पहले ही कहा था, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। माँ दुर्गा ने स्वयं मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरा नुकसान करने वाले 1 साल तक मूर्ति बने रहेंगे। अब मूर्ति बनकर 1 साल सजा भुगतिए। कमला का शरीर एक सुंदर मूर्ति में बदल गया। वो हिलडुल नहीं सकती थी, लेकिन अपनी गलती को याद कर